समझें आप मुझे मैं इब्राहिम के दादा का शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने इतना बड़ा नुकसान इंतहाई शफकत से पेश आए और यही कहा कि जो उम्र उस बच्चे की अल्लाह ताला ने रखी थी, वक्त तो उसको उतना ही गुजारना था, लेकिन उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि हमें अपने अमल से वो एहसास डेवलप करने की ज़रूरत है कि आइंदा किसी और इब्राहिम के साथ या किसी और के इब्राहिम के साथ इस तरह का वाक़या ना हो। मैं सलाम पेश करता हूँ उनके जज्बे की और माफ़ी का तलबगार हूँ। सारी शहर की इंतज़ामिया, हम सब जितने भी लोग हैं जो हुकूमत से मुंसलिक हैं, हम सब मुआफ़ी के तलबगार हैं। नेपा वाक़े पर बच्चे के लवाहिकीन से मुआफ़ी मांगता हूँ। बतौर मेयर कामयाब नहीं हो सका। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की गटर में गिरकर जाँ बहक बच्चे के घर आमद। नन्हे इब्राहिम के लवाहिकीन से इजहार अफसोस। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, इब्राहिम की वालिदा की चीखों पर मेरे पास अल्फाज नहीं। ब्लेम गेम से आगे निकलकर जिम्मेदारी लेता हूँ। कराची की पूरी इंतजामिया की तरफ से मुआफ़ी का तलबगार हूँ। अफसरान को मुअत्तल करना शुरुआत है। अभी इंक्वायरी भी शुरू हुई है। जिम्मेदारान को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। किर्गिस्तान के सदर दो रोज़ा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर इस्तकबाल किया। मोअज़्ज़ज़ मेहमान को 21 तोपों की सलामी दी गई। बच्चों ने मेहमान सदर को फूल पेश किए। किर्गिस्तान के सदर के हमरा आला सतही वक्त भी है। दोनों ममालिक के दरमियान मुआहदों और मफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी मुतवक्किल। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार से किर्गिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के तमाम शोबों में फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़। तिजारत, तवानाई, तालीम और अवामी राबितों के फ़रोग़ पर गौर। दोनों रहनुमाओं के दरमियान अहम इलाक़ाई और आलमी उमूर पर भी तबादला ख्याल। PIA की निजकारी के लिए बोली 23 दिसंबर को होगी। वज़ीर आज़म से PIA की निजकारी में हिस्सा लेने वाली तमाम कारोबारी शख्सियात और कंपनियों के नुमाइंदों की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की निजकारी में शफाफियत और मेरिट अव्वलीन तरजीह है। निजकारी के लिए बिडिंग मुल्क भर में TV पर बराह रास्त नशर की जाएगी। इंशाल्लाह जल्द PIA एक मरतबा फिर से ग्रेट पीपल टू फ्लाई विद की अपनी रवायत को पूरा उतरेगी। PIA की दुनिया भर में परवाजों की बहाली से समुद्र पार मुकीम पाकिस्तानियों के लिए सहूलत होगी। पाकिस्तान की सियासी जंग पाकिस्तान में लड़ें, दुश्मन की गोद में बैठ के वतन दुश्मनी ना करें। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का अलीमा खान के भारतीय चैनल को इंटरव्यू पर मशवरा। कहा, जिस जंग की अलीमा खान बात कर रही हैं, अगर भारत ने हम पर दोबारा मुसल्लत की तो इंशाल्लाह भारत का साथ ये खातून भी रोएंगी। ख्वाजा आसिफ ने मजीद कहा, 6 माह कबल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत में भारत को जबरदस्त फेंटी लगाई। सदर ट्रंप ने 7 जहाज़ों की 61 दफ़ा बात करके मोदी की आत्मा रोल दी। पाकिस्तान और उसकी मट्टी से मोहब्बत, दीन की सरबुलंदी के लिए सरबकफ होना अगर मुस्लिम इंतहा पसंदी है तो ये लेबल 25 करोड़ पाकिस्तानियों के माथे पर सजा है। सऊदी लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन सऊद अल जज़ानी की फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और इलाकाई सिक्योरिटी पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और सऊदी अरब के दिफाई ताउन में मजीद इजाफे पर इत्तफाक। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का पाकिस्तान सऊदी दिफाई ताउन पर इज़हार इत्मीनान। सऊदी कमांडर का पाकिस्तान की आर्मी की पेशावराना सलाहियतों का एतराफ़। दूसरी तरफ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से कमांडर बहरीन नेशनल गार्ड्स की मुलाकात। दो तरफा दिफाई ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और बहरीन का अस्करी ताल्लुकात मजबूत करने के अज़म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना के सीनियर अरकान से अहम मुशावरत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ, वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मुशावरती अमल में शिरकत। पार्लियामेंट में हालिया कानून साजी के बाद की सूरत हाल पर गौर। शुरा का सिविल अस्करी क़यादत के दरमियान इख्तलाफात की बेबुनियाद खबरों पर इज़हार अफसोस। दाखिली सलामती से मुतल्लिक़ अमूर का भी तफसीली जायज़ा। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कानून साजी के हवाले से आगाह किया गया।
बंद कमरों के फैसले अब मजीद कबूल नहीं, खैबर पख्तूनख्वा में हर हाल में अमन कायम करेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का पुलिस फोर्स और सिविल अफसरान के मुश्तरका दरबार से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा 4 दहाइयों से दहशतगर्दी की ज़द में है। अल्लाह की रजा और अवाम के मफाद से लड़ेंगे तो जीत हमारी होगी। ईमान, हौसले और अज़म से दहशतगर्दी को शिकस्त देंगे। अफसरान के मामलात में कोई सियासी मुदाखलत नहीं होगी, मगर रिजल्ट देना होगा। करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है, किसी को कोई रियायत नहीं होगी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी, वफाकी संजीदा हिकमत अमली। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तशवीशनाक सुस्त रवि। वफाकी हुकूमत ने 54 अफगान मुहाजिर कंपनीज को गैर फाल करार दे दिया। खैबर पख्तूनख्वा में 43 अफगान कैंपों में से सिर्फ 2 को क्लियर किया गया, बाकी कैंप बदस्तूर कायम। सूबाई हुकूमत की तरफ से कैंपों में रिहाइश पजीर अफगान बाशिंदों को बिजली, पानी, सेहत और दीगर सहूलियात की फराहमी जारी। ज़राए के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी में अफगान बाशिंदों के मुलव्विस होने के मुस्तनिद शवाहिद हैं। पच्चीस साल बाद पंजाब में पतंगबाजी की मशरूत इजाज़त, 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने ऑर्डिनेंस जारी कर दिया। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। शहरी सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी कर सकेंगे। धाती या तेजधार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर पाबंदी। खिलाफ वर्जी पर 3 से 5 साल कैद, 20 लाख रुपए जुर्माने की सजा दी जाएगी। पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी। वैसे होनी चाहिए, ये अच्छा खेल है। बस ये है कि बाइक्स वगैरह का भी उनको चाहिए कि इसका कोई कंट्रोल करें, ठीक है, और ये कंट्रोल होगा तो फिर हो, वरना ना हो। मेरे देखने में तो ये है कि कोई साइड एरिया होना चाहिए, जैसे सिटी वगैरह है, इसमें नहीं, पब्लिक प्लेस पे कम होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि जो अपने घर का चिराग है, अगर उन्हें कोई नुकसान होता है तो इसमें यह है कि जो घर का जो निज़ाम चल रहा है, जिस बंदे से निज़ाम चल रहा है, वो मुतासिर हो सकते हैं। पंजाब में इमाम मस्जिद को एजाज़िया कार्ड देने की मंजूरी। वज़ीर आला मरीम नवाज का 1 जनवरी से अदायगी का हुक्म। फरवरी 2026 तक एजाज़िया कार्ड के इजरा की डेडलाइन मुकर्रर। आइमा कराम की रजिस्ट्रेशन का अमल मुसलसल जारी रखने की हिदायत। वज़ीर आला की ज़ेरे सदारत इजलास। मुल्की मफादात के खिलाफ और इखलाकी या माली जुराइम में मुलव्विस इमाम मस्जिद का एजाज़िया बंद कर दिया जाएगा। वज़ीर आला का गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों के खिलाफ ऑपरेशन जारी रखने का हुक्म। सेफ सिटी कैमरों और सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर सख्त कार्रवाई के लिए कानून साजी का फैसला। पाकिस्तानी अवाम के हकूक़ पर चंद अफराद काबिज़ हैं, ऊपर से नीचे तक निज़ाम में तब्दीली की ज़रूरत है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। बोले, पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हाफिज़ नईमुर रहमान ने मज़ीद कहा, हमें तालीम, सेहत और दीगर शोबों में सहूलियात नहीं मिल रही। गाड़ियों और मोटरसाइकिल सवारों पर भारी भरकम चालान नाकाबिल कबूल है। लाहौर हाईकोर्ट का 13 साल बच्चा हकीकी वालिदैन से लेकर परवरिश करने वाले मियाँ बीवी के हवाले करने का हुक्म। परवरिश करने वाले जोड़े से बच्चे की हवालगी हकीकी वालिदैन को देने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलअदम करार। जस्टिस फैसल जमान खान ने फैसले में लिखा, बच्चों की हवालगी के केस में उनकी ख्वाहिश और जहनी कैफियत को मुकद्दम रखा जाए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक बच्चे की राय को अहमियत देना जरूरी है। मौजूदा केस में बच्चे ने परवरिश करने वाले जोड़े के साथ जाने का बयान दिया। अदालत ने 1 हफ्ते के लिए बच्चे को हकीकी वालिदैन के साथ भेजा। बच्चे ने दोबारा पेशी पर फिर परवरिश करने वालों का साथ जाने का बयान दिया। हकीकी वालिदैन ने अपनी मर्जी से पैदाइश के वक्त बच्चा अपने भाई को दिया। बच्चा गोद लेने वाले जोड़े ने 9 साल तक परवरिश की। उसकी उम्र 13 बरस हो चुकी है। बच्चा बगैर किसी शिकायत के 9 साल तक गोद लेने वाले जोड़े के साथ रहा। एक सुबह अचानक बच्चे पर बम गिराया गया कि वो असल वालिदैन के साथ नहीं रह रहा। बच्चे को अचानक अजनबी माहौल में भेज देना उसके मफाद में नहीं।